हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने 5वीं जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू के सबक 9 जिसका उन्वान है दरख्त की गवाही सबक से इसके कुछ मसीकी सवालात को इसके जवाबात के साथ मुकम्मल किया था। और आज हम इसी सबक से इसके जो बचे हुए मसीकी सवालात हैं उनको मुकम्मल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक मुकम्मल कर लिया था और आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, पहला सवाल है, नीचे लिखे हुए जुमलों को कहानी के मुताबिक तरतीब से लिखिए। यानी कि ये जो जुमले यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये जुमले ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। यानी कहानी में जो वाक़या पहले पेश आया है उसको हमें पहले लिखना है, ठीक है, और जो बाद में पेश आया है उसको हमें बाद में लिखना है। तो पहले हम एक एक करके इन सभी सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। काजी ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, दरख्त तो यहाँ गवाही देकर चला गया। यानी कि ये जो जुमला है ये लास्ट का है। दूसरा है, काजी ने दूसरे शख्स से पूछा, क्या वो शख्स वहाँ पहुँच गया होगा। एक शख्स काजी की अदालत में हाजिर हुआ और एक दूसरे शख्स पर 100 रुपये का दावा किया। चौथा, वापस आकर दावा करने वाले ने काजी को बताया कि दरख्त मेरे साथ नहीं आया। पांचवा, काजी ने कहा, मुद्दई का दावा सही है, 100 रुपये इसे वापस दिए जाएं। और आखिरी है, काजी ने दावा करने वाले शख्स को दरख्त के पास भेजा ताकि गवाही के लिए दरख्त को साथ ला सके। तो देखिए बच्चों, इसमें जो पहला जुमला आएगा कहानी के मुताबिक, इसमें पहला जुमला आएगा जो कि यहाँ पर ये तीसरे पे लिखा हुआ है, ठीक है, पहले पे ही आएगा। इसको आप पहले राइट करेंगे पहले नंबर पर। इसके बाद इसमें आपका आ जाएगा जो इस 6 नंबर पर है, यानी कि ये आपका पहले पे आएगा, ये आपका दूसरे पे आएगा, ठीक है, 6 वाला जो है। और फिर तीसरे नंबर पर आएगा ये सेकंड वाला जो लिखा हुआ है। और फोर्थ नंबर पर आएगा, जो फोर्थ पे लिखा है ये फोर्थ पे आएगा, ठीक है। और फिफ्थ में आपका आ जाएगा ये जो 1 पे लिखा हुआ है। और लास्ट में आएगा ये 6, ये फिफ्थ वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप इन जुमलों की तरतीब बना लेंगे। अगला है, दरख्त की पत्तियों पर लिखे हुए लफ्ज़ों को उनके सही खानों में लिखिए। देखिए यहाँ पर पत्तियों पर कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं जिनमें कुछ मुज़क्कर हैं और कुछ मुअन्नस हैं। मुज़क्कर क्या होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं मेल, और मुअन्नस होता है फीमेल। ऐसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रकम, ज़िंदगी, कमाई, महीना, ज़िक्र, गवाही, फ़ैसला, ज़रूरत, परेशानी, किस्सा, मोहर, जवाब, दरख्त, काजी, ज़माना, मुश्किल। इनमें कुछ मुज़क्कर हैं जो कि हमें तलाश करके यहाँ लिखने हैं और कुछ मुअन्नस हैं। तो चलिए करते हैं। देखिए पहला अल्फाज है इसमें कमाई। आप क्या करेंगे, इन अल्फाज से पहले मेरा या मेरे लगाएंगे। अगर मेरा सही बैठता है तो यहाँ पर वो आपको जाएगा मुज़क्कर, और अगर मेरी सही फिट बैठता है तो वो आपको जाएगा मुअन्नस। जैसे कमाई, मेरा कमाई या मेरी कमाई, सही लफ्ज़ कौन सा है, सही लफ्ज़ है इसमें मेरी कमाई। तो मेरी किसके लिए इंडिकेट करता है, मुअन्नस के लिए, यानी कमाई जो है ये यहाँ पर आ जाएगा मुअन्नस में, ठीक है। इसी तरह से महीना, तो महीने से पहले आप लगाइए मेरा महीना या मेरी महीना। सही लफ्ज़ क्या है, मेरा महीना। तो यानी कि ये जो महीना है ये आपका आ जाएगा मुज़क्कर में, ठीक है। ऐसे ही रकम, मेरी रकम या मेरा रकम, मेरी रकम, तो ये आपका आ जाएगा मुअन्नस में। ऐसी देखिए ज़िंदगी, मेरा ज़िंदगी या मेरी ज़िंदगी, जो सही लफ्ज़ है वो है मेरी ज़िंदगी। तो मेरी किसके इंडिकेट करता है, मुअन्नस के लिए, तो ये आपका जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक और बता देता हूँ मैं आपको। ऐसे ही किस्सा,
मेरा किस्सा, मेरी किस्सा, सही लफ्ज़ है मेरा किस्सा। तो मेरा किसके इंडिकेट करता है? मुज़क्कर के लिए, तो किस्सा आपका जाएगा मुज़क्कर में यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से जो अल्फाज बचे हैं उनको भी आप मेरा मेरी लगाकर तलाश कर लेंगे और फिर आप मुज़क्कर या मुअन्नस के खानों में लिख देंगे। इसमें अगला सवाल है, हर तस्वीर के आगे उस शख्स का कहा हुआ एक जुमला लिखिए। यानी यहाँ पर देखिए काजी है और ये दावा करने वाला मुद्दई, और अगली स्लाइड में ये जिसके ऊपर दावा किया था 100 रुपये लेने का, इनके बारे में हमें एक एक जुमला लिखना है कि इन्होंने क्या क्या बोला था। देखिए पहला है काजी। काजी ने क्या कहा था? काजी ने बहुत सारी बातें की थी, लेकिन हमें यहाँ पर केवल उनका एक ही जुमला लिखना है, कोई सा भी। काजी, बगैर किसी गवाह के कैसे काम चलेगा? हाँ, एक सूरत ये हो सकती है कि उस शख्स से कसम लेकर पूछूं। यानी कि ये काजी ने कहा था, तो ये आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए ये कौन है? मुद्दई, जो दावा कर रहा है कि मेरे दोस्त ने मुझसे 100 रुपये उधार लिए थे। इसने क्या कहा था? मुद्दई, काजी साहब, मुझे डर है कि मेरे बुलाने से दरख्त नहीं आएगा। ये मुद्दई ने कहा था काजी से। इसको आप यहाँ राइट कर लेंगे। देखिए आखिरी ये वो शख्स है जिसने 100 रुपये लिए थे। इसने क्या कहा था काजी से? इसने कहा था, दूसरा शख्स, काजी साहब, मैं तभी से यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने कोई भी दरख्त गवाही देने नहीं आया। ठीक है, इसको आप यहाँ राइट कर लेंगे। अब देखिए इस सबक का आखिरी सवाल है, नीचे हर लफ्ज़ के सामने 3-3 लफ्ज़ दिए गए हैं, हर लफ्ज़ के सही मुतज़ाद को खाली जगह में लिखिए। देखिए बर्बाद, ज़िंदगी, हाजिर, रोना, सच्चा, सही। हमें इन अल्फाज के क्या लिखने हैं? मुतज़ाद अल्फाज, यानी कि उल्टे अल्फाज, जो कि इनमें से एक है, 3 में से एक है। तो ये बर्बाद का क्या हो जाएगा? आबाद, यानी कि इसका आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर आबाद। ज़िंदगी, ज़िंदगी का आपका उल्टा हो जाएगा, यानी कि मुतज़ाद हो जाएगा मौत, आप इसको यहाँ राइट कर देंगे। हाजिर का आपका हो जाएगा गायब, ठीक है। ऐसे रोने का हो जाएगा आपका हंसना, यहाँ जाएगा ये। सच्चा का आपका हो जाएगा झूठा, ये वाला आपका यहाँ जाएगा। सही, सही का आपका हो जाएगा गलत, ये आप यहाँ राइट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सबक 9 को इसकी तसरीह और मसीह के सवालात के साथ मुकम्मल कर लिया है, और अगली आने वाली वीडियो में हम इसी सबक के अल्फाज, मायने और सवाल जवाब को मुकम्मल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।